बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन उस गांव में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उस गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां कहा जाता था कि स्वयं महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों का विश्वास कम होने लगा। लोग मंदिर जाना भूल गए और अपने जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें भगवान की याद भी कम आने लगी। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हर सुबह उठकर शिव मंदिर जाता और भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करता। वह कहता था, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि पूजा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन को पूरा विश्वास था कि एक दिन भोलेनाथ जरूर उसकी सुनेंगे। एक दिन की बात है, रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। अर्जुन हमेशा की तरह मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई अद्भुत शक्ति वहां प्रकट हो रही है। अर्जुन डर गया लेकिन उसने आंखें बंद करके महादेव का नाम लेना शुरू कर दिया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह थी महादेव की आकाशवाणी। आवाज आई, हे मनुष्य सुनो, समय बदलने वाला है। जो इस संदेश को सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा और जो इसे अनदेखा करेगा उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ देगी। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, हे महादेव, क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? तभी फिर वही आवाज आई, भय मत करो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। लोग अपने जीवन में इतना खो गए हैं कि उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें सच्चाई का एहसास कराया जाए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? आकाशवाणी फिर गूंजी, जाओ और लोगों को यह संदेश दो, उन्हें बताओ कि समय रहते संभल जाएं, क्योंकि जो महादेव की चेतावनी को अनदेखा करेगा उसे जीवन में पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें प्रभु, मैं आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। उस रात के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वह बन चुका था महादेव के संदेश का दूत। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि गांव के लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले थे और आगे जो होने वाला था उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो अर्जुन की आंख खुली। लेकिन आज उसका मन पहले जैसा नहीं था। आज उसके दिल में एक अलग ही शक्ति और जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। उसे बार बार रात की वह दिव्य आकाशवाणी याद आ रही थी। महादेव की वह गूंजती हुई आवाज अभी भी उसके कानों में सुनाई दे रही थी। समय बदलने वाला है, जो इस संदेश को सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा और जो इसे अनदेखा करेगा उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ देगी। अर्जुन समझ चुका था कि अब उसे महादेव का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। वह जल्दी से उठा और सीधे शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उसने भोलेनाथ के सामने सिर झुका दिया और बोला, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं आपका संदेश सही लोगों तक पहुंचा सकूं। इतना कहकर उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग मंदिर में आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन, तुम फिर से यहां बैठ गए, क्या मिला तुम्हें? इतनी पूजा करके अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आज मुझे महादेव का संदेश मिला है। यह सुनते ही लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या सच में महादेव तुमसे बात करने लगे? अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, कल रात महादेव की आकाशवाणी हुई थी। उन्होंने कहा है कि समय बदलने वाला है और जो इस संदेश को अनदेखा करेगा उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ देगी। लोगों को अर्जुन की बात मजाक जैसी लगी। एक आदमी बोला, अगर महादेव सच में बोलते तो हमें भी सुनाई देता, तुम बस कहानी बना रहे हो। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर आने वाले व्यक्ति को वही संदेश बताने लगा। कुछ लोग सुनकर चले जाते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उसे पागल कहने लगे।
लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ महादेव के आदेश की चिंता थी। उसी दिन शाम को गांव में एक अजीब घटना हुई। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। गांव के लोग डर गए क्योंकि ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा था। अचानक बिजली जोर से चमकी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग हैरान होकर मंदिर की तरफ देखने लगे। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तभी अचानक आसमान से वही दिव्य आवाज फिर गूंजी। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हर व्यक्ति के दिल तक पहुंच गई। आवाज आई, हे मनुष्यों, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, फिर भी तुमने उसे मजाक समझा। जो सत्य को नहीं समझता उसे समय सिखाता है। गांव के लोग यह आवाज सुनकर कांपने लगे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और कांपती आवाज में बोला, हे महादेव, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके संदेश को हल्के में लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि महादेव सच में लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि महादेव का असली संदेश अभी बाकी था और जो आगे होने वाला था वह पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। आकाश में फिर से बिजली चमकी और महादेव की आवाज फिर गूंजी, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब परीक्षा शुरू होने वाली है और जो सच्चे भक्त होंगे वही इस परीक्षा को पार कर पाएंगे। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल में डर भी था और उम्मीद भी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला समय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और उसी पल अर्जुन ने महसूस किया कि महादेव ने उसे जिस काम के लिए चुना है वह अभी शुरू हुआ है। उस रात के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले अर्जुन की बातों पर हंसते थे, अब वही लोग उसके पास आकर सवाल पूछने लगे थे। हर किसी के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर महादेव का असली संदेश क्या है। अगली सुबह गांव के कई लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। गांव का मुखिया उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, अर्जुन, हमें सच बताओ, कल रात जो आवाज आई, क्या वह सच में महादेव की आकाशवाणी थी? अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, मैंने वही कहा जो मैंने सुना। महादेव ने चेतावनी दी है कि समय बदलने वाला है और जो लोग सच्चाई को समझेंगे वही सुरक्षित रहेंगे। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक महिला बोली, अगर यह सच है तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, महादेव ने कहा है कि अपने मन को साफ करो, अहंकार छोड़ दो और सच्चे दिल से भगवान को याद करो। लेकिन कुछ लोग अभी भी शक कर रहे थे। एक युवक आगे आया और बोला, अगर सच में महादेव हमसे बात करना चाहते हैं तो वह सीधे हमारे सामने क्यों नहीं आते? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए विश्वास चाहिए। तभी अचानक आसमान में बादल फिर से गरजने लगे। गांव के लोग घबरा गए। सबकी नजर मंदिर के ऊपर आकाश की तरफ थी। अचानक तेज रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान चमक उठा हो और फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, हे मनुष्यों, तुम्हारे दिल में अभी भी संदेह है, लेकिन याद रखो, सत्य को देखने के लिए आंखों से ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए और महादेव का नाम लेने लगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह सब महादेव की लीला है। आवाज फिर गूंजी, यह संसार परीक्षा का स्थान है। जो लालच और अहंकार में डूब जाते हैं वह अपना रास्ता खो देते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं उन्हें हमेशा मार्ग मिल जाता है। गांव के मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने कभी इस तरह से आपके बारे में सोचा ही नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह सच में महादेव की आकाशवाणी थी। लेकिन तभी महादेव की आवाज फिर गूंजी, सिर्फ डरना ही काफी नहीं है। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने कर्म बदलो, झूठ छोड़ो, अहंकार छोड़ो और दूसरों की मदद करना शुरू करो। यही सच्ची भक्ति है। गांव के लोग ये सुनकर चुप हो गए।
उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा, महादेव हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम अभी भी नहीं समझे तो शायद हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। आकाशवाणी बंद हो चुकी थी, लेकिन गांव के लोगों के दिल में जो असर हुआ था वह हमेशा के लिए बदल चुका था। अब सवाल यह था कि क्या गांव के लोग सच में अपने जीवन को बदलेंगे या फिर समय के साथ सब कुछ भूल जाएंगे। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था और आकाश की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि महादेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है और आने वाले दिनों में जो होने वाला था वह पूरे गांव की किस्मत तय करने वाला था। महादेव की आकाशवाणी सुनने के बाद गांव में गहरी शांति छा गई थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट तो गए, लेकिन उनके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। हर व्यक्ति सोच रहा था कि क्या सच में यह भगवान का संकेत था या फिर यह सब एक रहस्यमय घटना थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन के दिल में कोई संदेह नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि यह सब महादेव की लीला है। उस रात अर्जुन मंदिर में ही रुक गया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर के दीपक की हल्की रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंदर कोई अद्भुत ऊर्जा फैल रही हो। हवा हल्की हल्की चलने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे बजने लगी। अर्जुन ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया और फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, हे अर्जुन, तुमने मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से किया है, लेकिन अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन तुरंत जमीन पर बैठ गया और बोला, हे महादेव, मैं आपका सेवक हूं। आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। आवाज फिर गूंजी, इस गांव के लोगों को अभी और सीखने की जरूरत है। उन्हें यह समझना होगा कि सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। महादेव की आवाज में करुणा भी थी और चेतावनी भी। तभी आवाज फिर आई, कल सुबह इस गांव की परीक्षा होगी। जो लोग सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं वही इस परीक्षा को पार कर पाएंगे। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा होगी? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन समझ गया कि अब जो होने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगली सुबह गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक बहुत तेज बहने लगी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। लोग घबरा गए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही घंटों में नदी का पानी गांव के किनारे तक पहुंच गया। गांव के लोग डर के मारे मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। सब अर्जुन के पास पहुंचे और बोले, अर्जुन, हमें बचाओ, हमें बताओ, अब क्या करना चाहिए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। महादेव ने कहा था कि आज परीक्षा होगी, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी कुछ लोग नदी के पास फंसे हुए परिवारों को बचाने के लिए आगे आए। कुछ लोग बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव एक दूसरे की मदद करने लगा। जो लोग पहले स्वार्थी थे वह भी दूसरों की मदद करने लगे। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि यही महादेव की असली परीक्षा थी। कुछ ही देर बाद अचानक बारिश रुक गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और खतरा टल गया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। उसी समय आसमान में हल्की रोशनी फैली और महादेव की आवाज फिर गूंजी, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। यही सच्ची भक्ति है। जो दूसरों की मदद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। लेकिन महादेव की आवाज ने जाते जाते एक और बात कही, याद रखो, अगर फिर से अहंकार और लालच तुम्हारे दिल में आया तो अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। इतना कहकर आकाश फिर से शांत हो गया। लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी और अर्जुन समझ चुका था कि महादेव ने उसे क्यों चुना था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव को फिर से हिला देने वाली थी। और उस घटना में महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार सामने आने वाला था।
नदी की घटना के बाद गांव के लोगों का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग पहले की तरह स्वार्थी नहीं रहे थे। हर सुबह कई लोग मंदिर में आने लगे थे। मंदिर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी थी। गांव का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और पवित्र हो गया था। अर्जुन रोज की तरह मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान करता था। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि सभी को विश्वास हो गया था कि महादेव ने उसे किसी विशेष कारण से चुना है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह अचानक गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके शरीर पर साधारण कपड़े थे, हाथ में एक पुराना सा कमंडल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे चलते हुए शिव मंदिर की तरफ आया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। साधु मंदिर के अंदर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा मंदिर गूंज उठा। अर्जुन भी वहीं बैठा था। उसे उस साधु को देखकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम ही अर्जुन हो। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है तो उसकी पहचान दूर दूर तक पहुंच जाती है। गांव के लोग भी मंदिर में इकट्ठा हो गए थे। सब उस साधु की बात ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने धीरे से कहा, मैं यहां एक संदेश लेकर आया हूं। यह सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह सब किसी बड़ी घटना का संकेत है। साधु ने आसमान की तरफ देखा और बोला, समय फिर से बदलने वाला है और इस बार परीक्षा पूरे संसार की होगी। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने पूछा, महाराज हमें क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और भक्ति है तो कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकता। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। लोगों की आंखें चमक से बंद हो गईं और फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, हे मेरे भक्तों, तुमने अपनी गलती समझ ली है और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की है, इसलिए मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। गांव के लोग जमीन पर बैठ गए और महादेव का नाम लेने लगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जब लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह साधु वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। अर्जुन समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं महादेव की लीला थी। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था। लोग झूठ और लालच से दूर रहने लगे। मंदिर में हर दिन भक्ति का माहौल रहता था और अर्जुन हमेशा लोगों को एक ही बात याद दिलाता था, अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो महादेव को कभी मत भूलो, क्योंकि जब भगवान संकेत देते हैं तो वह हमारे जीवन को बदलने का मौका होता है, और जो उस मौके को अनदेखा कर देता है वह बाद में सिर्फ पछताता है। इसलिए अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करो। महादेव का नाम लो और सच्चे दिल से कहो, हर हर महादेव।